आज मैं आपको बताना चाहूंगी, कल मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। कल मैंने होली स्पिरिट की प्रतिज्ञा के बारे में बताया था कि कैसे हमें पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा कराए, परमेश्वर हमसे हम प्रॉमिस कराए। अब प्रॉमिस तो कर दिया है, अब हम क्या उस प्रॉमिस पे वेट खड़े हुए हैं? हम उस प्रॉमिस पे खड़े हुए हैं। अब हम परमेश्वर से प्रॉमिस कर रहा है, आपने अपने बच्चे से प्रॉमिस करा है। अब आपको आपके बच्चे क्या करते हैं? मैं 5th क्लास में पास होंगी तो मेरी मम्मी मुझे बाईसाइकिल देगी, राइट? तो वो क्या कर रहा है? आपका वेट कर रहा है। तो आज पवित्र आत्मा का आपको वेट करना है, आज पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। मैं ये नहीं बोलूंगी आप आज मसीह में आए तो आज आपको एकदम से पवित्र आत्मा मिल गया और एकदम से आप वचन पढ़ने लग गए, एकदम से आप चांगलाई छुटकारा होने लग गए। नहीं, परमेश्वर सही समय पे हमारे जीवन में वो चीजों को पूरा होता है। बस परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस करा, बस अब आपको ये प्रॉमिस पे खड़े रहना है कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, अब हमें वेट करना, इंतजार करना है। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरितों के काम 1:4 में क्या लिखा है? और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह ने क्या दी? आज्ञा दी। मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, आज हमें परमेश्वर के हर एक वायदों का वेट करना, इंतजार करना है। जब हमारा बच्चा छोटा रहता है तो वो एकदम से 12th नहीं जाता है, वो पहले नर्सरी में जाता है, फिर वो KG 1 में जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी, पहले वो छोटा है, हम वेट करते ये कब बड़ा होगा, ये 1 साल का हो गया, हम वेट करते ये कब बड़ा होगा, फिर वो 2 साल का हो गया। ऐसे ही हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए उसका वेट करना है, पवित्र आत्मा से भरने के लिए उसका इंतजार करना है, पवित्र आत्मा के लिए आपको ठहरे रहना है। सबसे पहले क्या करना है? पवित्र, आज का जो मेरा टॉपिक है, पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। हालेलुया। जब तक नहीं मिले तब तक प्रार्थना करते जाना है, करते जाना है। जब तक नहीं मिले जब तक वचन पढ़ते जाना है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो योएल 2:28 के अनुसार प्रार्थना करो। किसके अनुसार? योएल 2:28 के अनुसार जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जो आप प्रेरित 2:17 के अनुसार प्रार्थना करोगे, 2:16 और 17 के अनुसार प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए हमें सबसे पहले क्या रहना है? ठहरे रहना है। जब एक ट्रेन स्टेशन पे नहीं आती, वो लेट हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है कि वो लेट हो गई है, लेकिन हम क्या करते हैं? वो ट्रेन के लिए हम ठहरे रहते हैं। शायद वो 2 बजे आने वाली ट्रेन है, लेकिन वो 4 बजे आई। 4 बजे बोला, 4 बजे नहीं आई, 6 बजे आई। हालेलुया। और क्या हुआ? अब आप सोचिए, हम बहुत लेट है, हम बहुत लेट है, हमें कब पवित्र आत्मा मिलेगा, हम कब पवित्र आत्मा से भरेंगे, हमें कब सामर्थ्य से भरेंगे? यहाँ पे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यहाँ पे परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा कर रही है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस कर दिया है। जब प्रॉमिस कर दिया तो अब आपको क्या करना है? वेट करना है। अब आपको क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। एक ट्रेन हमको बोला कि 4 बजे आएगी, वो 4 बजे नहीं आई, कुछ कारण हुआ, वो 6 बजे आई, 6 बजे नहीं आई, लेकिन हम फिर भी स्टेशन को छोड़ के जाते नहीं है। हम उस स्टेशन पे बेडशीट लगा के, अपनी पैकिंग करके क्या करते? हम वेट करते, इंतजार करते। कोई बात नहीं, 2 बजे नहीं आई, 4 बजे आएगी। इसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई होगी, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। हालेलुया। इसके पीछे कोई ना कोई भलाई होगी, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। हालेलुया। हम पैकिंग करते हैं, हम पैकिंग करते हैं, बैग में पैकिंग करते हैं। अब हमें यहाँ से बॉम्बे जाना है, अब हमें यहाँ से दिल्ली जाना है। अब हम वहां पहुंच गए, अब हम वहां पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या हुआ? अब पहुंचने के बाद ये हुआ कि ट्रेन समय पे नहीं आई। अब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, यार हमने तो टिकट भी दिया, हमने सब कुछ दिया, लेकिन ट्रेन समय पे क्यों नहीं आ रही? लेकिन ट्रेन समय पे क्यों नहीं आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। ट्रेन समय पे क्यों नहीं आ रही है? हमने पैकिंग करा। वैसे आज आपको तैयारी करते रहना है, आपको वचन पढ़ते रहना है, आपको प्रार्थना, ये तैयारी है। आप तैयारी करते हैं बैग पैकिंग की। आप कहीं जाते हो, आप कहीं जाते हो, आप पैकिंग की तैयारी करते कि नहीं अब मुझे इस चीज की जरूरत है, नहीं मुझे अब उस चीज की जरूरत है, नहीं मुझे, और सब हम लिस्ट बना लेते हैं, राइट? तो आज आपको क्या करना है कि ये ना सोचे, आप वचन पढ़ते जाए, आप प्रार्थना करते जाए, आप भवन आते जाए, आप संगति करते जाए। परमेश्वर सही समय पे आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। जब हम ठहरे रहेंगे, जब हम इंतजार करेंगे और जब हम रुकेंगे, हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। लेकिन जब हम ठहरेंगे नहीं, वेट नहीं करेंगे, हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। वहां पे आपने देखा प्रेरितों के काम उसका 2:15 में पतरस यहाँ पे लोगों को क्या सिखा रहा था, क्या बोल रहा था? पतरस यहाँ पे लोगों को बोल रहा था, 120 लोगों को बता रहा है, यीशु मसीह ने 500 लोगों के लिए प्रॉमिस करा, लेकिन 120 लोग ठहरे रहे।
कितने 120 पीपल ठहरे रहे, 120 पीपल वेट करते रहे, 120 पीपल इंतजार करे, लेकिन 380 पीपल चले गए क्योंकि बिना पवित्र आत्मा पाए वो चर्च जा रहे। बिना पवित्र आत्मा, उनको वेट करना नहीं पसंद है, उनको इंतजार करना नहीं पसंद है। हालेलुया। लेकिन जो 120 पीपल थे उन्होंने इंतजार करा, उन्होंने वेट करा। आज वही 120 पीपल में से हम लोग हैं। हमें पवित्र आत्मा का वेट करना है, हमें पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। हालेलुया। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा का इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते, वो लाइफ जो पवित्र आत्मा देना चाहता है, जो सामर्थ आना चाहती है, जो अभिषेक आना चाहता है, जो गवाही आना चाहती है, वो नहीं आ पाती है। हालेलुया, वो नहीं आ पाती है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मैं आपको बता रही हूँ, प्रेरितों के काम 1 उसका 15, इसके पहले पढ़िए प्रेरितों के काम 1 उसका 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने यहाँ पे उन्हें आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी। यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई दे रहा है और वो उनको आज्ञा दे रहा है कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उन्हें क्या आज्ञा दी? कि तुम मेरा वेट करना, तुम मेरा इंतजार करना। आज हमें पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना है। हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना है, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है, पवित्र आत्मा के लिए रुके रहना है। हम अपने बच्चे बड़े होने के लिए ठहरे रहते हैं, इंतजार करते हैं, ये कब बड़ा होगा, ये कब समझदार होगा, राइट? तो हम पवित्र आत्मा के लिए क्यों इंतजार नहीं कर पाते? वो 500 लोग में से 380 लोग इंतजार नहीं कर पाए, वेट नहीं कर पाए। लेकिन जब पतरस यहाँ पे बता रहा है कि 120 जो लोग हैं वो वहां पे वेट कर पाए, इंतजार कर पाए। एक ट्रेन का हम वेट करते, पहले पैकिंग करते हैं, हम पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन के पास पहुंचते और ट्रेन समय पे नहीं आई। अब क्यों ट्रेन समय पे नहीं आई? रोमियो 8 में लिखा है, हर एक बात मिलकर परमेश्वर भलाई को डिलीवर करता है। मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। कई बार हमारी ट्रेन लेट क्यों आती? परमेश्वर हमें दुर्घटनाओं से बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें समस्या से बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक गड़बड़ी से बचाना चाहता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आप लोगों से क्या बोल रहा है? आज पवित्र आत्मा आपसे क्या बोल रहा है? आज आपको पवित्र आत्मा का पाने के लिए इंतजार करना है, वेट करना है। जब आपको बोला है कि ठहरे रहो तो आपको ठहरे रहना है। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना है। अब अपने बच्चों को बड़े होने के लिए ठहरे रहते, उसकी मैरिज के लिए वेट करते। ऐसा तो नहीं है बच्चा डिलीवर हुआ और 2 साल बाद उसकी मैरिज कर दी, नहीं। एक सही समय पे मैरिज होती है, एक सही समय पे बेबी होता है, एक सही समय पे जीवन साथी मिलता है, एक सही समय पे फैमिली आती है। हालेलुया। एक सही समय बच्चे स्कूल, वैसे एक सही समय पे आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। बस आपको क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि यार हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा था, हम उसको पालना ही छोड़ दे, हम उसको दूध पिलाना ही छोड़ दे, हम उसको खाना नहीं, ये बड़ा तो हो नहीं रहा, हम छोड़ देते। वैसे यहाँ पे 380 लोगों ने क्या करा? उन्हें इंतजार नहीं करा, उन्हें वेट नहीं करा, लेकिन ये 120 लोग ठहरे रहे। 120 लोग ठहरे रहे, 120 लोग क्या करे? रुके रहे। 120 लोग वेट करते रहे। किसके पाने की? पवित्र आत्मा पाने की। ये लोग प्रार्थना में रहे, ये लोग वचन में रहे, ये लोग वर्शिप करते रहे। यदि आप वेट करते रहेंगे, आप वेट करेंगे, आप इंतजार करेंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु ने चेलों से क्या कहा? जब ऐसा आप करोगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा से आप भरे जाएंगे, और जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे फिर आपकी सेवका स्टार्ट होगी। अगर हम बिना पवित्र आत्मा, यहाँ पे 380 लोग बिना पवित्र आत्मा पाए चर्च बनाने चले गए, बिना पवित्र आत्मा पाए चंगाई करना चले गए। क्यों? उनको वेट करना नहीं पसंद है, उनको इंतजार करना नहीं पसंद है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग चंगाई क्यों नहीं पाते, कुछ लोग आशीष क्यों नहीं पाते, कुछ लोग बरकत क्यों नहीं पाते? वो सोचते हैं आज हम बोल रहे हैं हम चंगे आज ही होना चाहते, आज हम चंगे नहीं होंगे, हम नहीं आएंगे। क्या करते तुम्हारा यीशु? कुछ नहीं करता, हमें तो चंगा करा नहीं, अरे वो तो पैसे वालों को चंगा करता है। यह है शैतानिक प्लान, यह है मन की सोच, यह है डेविल का प्लान। मैं बोलती हूँ यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को क्या बोल रहा है? चेलों को डांट रहा है, चेलों को समझा रहा है कि तुम मेरा वेट करो, तुम मेरा इंतजार करो। 380 लोग तो भाग गए, लेकिन 120 लोग थे वो वेट कर रहे। आज आपको भी वेट करना है, मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा, मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा? हालेलुया। हम ट्रेन का वेट करते हैं, हम गाड़ी का वेट करते हैं। आपका बच्चा जब छोटा था तुरंत स्कूटी नहीं देते, उसको पहले साइकिल पे लाते हो। हालेलुया। पहले साइकिल देते हो, फिर इसको बाइक देते हो। उस साइकिल के लिए उसने इंतजार करा,
उस बाइक के लिए उसने इंतजार करा लेकिन उसको मिला। आज हमें भी पवित्र आत्मा के लिए वेट करना, इंतजार करना है। उसने जब प्रतिज्ञा कर दी कि मैं प्रॉमिस कर दी कि मैं तेरे जीवन में ये काम करूंगा, तो वो करेगा। बस अब इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहना है। पापा आपने तो मुझे बोला था आप ये दोगे, अब आप क्यों नहीं दे रहे? पापा को पता है कौन सी चीज कब संभाल पाएगा। अगर अभी दे दोगे तो पवित्र आत्मा नहीं संभाल पाएगा। अभी मैं इसको अभिषेक से भर दूंगा, अभी मैं इसको सामर्थ से भर दूंगा, तो ये सोच रहा है कि मैं अपनी काबिलियत से। लेकिन जब ये प्रार्थनाओं में रहते हुए, ये वचन में रहते हुए, ये चर्च आते हुए करेगा, तो इसको पता चलेगा नहीं, ये पवित्र आत्मा तुझे परमेश्वर ने दिया। ये पवित्र आत्मा तुझे कैसे मिला है? तूने इसके लिए एक प्राइस को पे करा। तूने सबसे पहले क्या करा? तुरंत पवित्र आत्मा नहीं मिल गया, तूने इसके लिए वेट किया, तूने इसके लिए इंतजार करा। आज हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है? वेट करना है, इंतजार करना है, रुके रहना है, अड़े और खड़े रहना है। जिस स्टेज पे आप हो उसी स्टेज पे अड़े और खड़े रहे। जिस जगह आप हो उस जगह पे अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। आशीष पाने ना आए, बरकत पाने ना आए, लेकिन अगर आप आए हो तो आप पवित्र आत्मा पाने के लिए आए। एक ना एक दिन पवित्र आत्मा मेरे जीवन में जरूर आएगा। एक दिन परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में जरूर आएगी। एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर काम करेगा। जैसे परमेश्वर उस बहन को पवित्र आत्मा से भरा, जैसे परमेश्वर उस घर में उद्धार दिया, वो मेरे घर में उद्धार देगा, वो मेरे घर में पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने चेलों से कहा पवित्र आत्मा से भरे। सबसे पहले क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरे। और जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे हम फिर सेवकाई करेंगे। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे हम फिर सेवकाई करेंगे। लेकिन हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हमारी सेवकाई मरी हुई है, हमारे लोग मरे हुए रहेंगे। हालेलुया। हमारे लोग जिंदा नहीं होंगे, हमारे लोगों में कोई चमत्कार। लेकिन हम पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई करेंगे, हम पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई करेंगे। लोगों के अंदर जीवन आएगा, लोगों के अंदर शांति आएगी, लोगों के अंदर आनंद आएगा। हालेलुया। कब तक? जब तक आप आत्मा से बने रहे। कब तक ठहरे रहना है? जब तक आप आत्मा से ना भरे, जब तक आप पवित्र आत्मा से ना भरे। वेट करते रहे। मैन ऑफ गॉड ने बताया था जब उनको पवित्र आत्मा चाहिए था वो घुटनों पे आए। उन्हें सारे पास्टर से प्रार्थना करा ली क्योंकि वो नए मसीह थे। उन्हें घुटनों पे आए, सब कुछ जिसने जैसा बोला उन्हें वैसा करा पवित्र आत्मा के लिए। लेकिन क्या किया? उन्हें इंतजार करना छोड़ा नहीं, उन्होंने वेट करना छोड़ा नहीं। वो पवित्र आत्मा पाने के लिए रोज वेट करते। कुछ बुक्स होती थे, बुक्स पढ़ लेते। कोई प्रार्थना करने बोलता, कोई फास्टिंग करने बोलता, कोई उपवास करने बोलता। जैसे जैसे लोग बोलते वो करते गए। हालेलुया, वो करते गए। लेकिन एक समय था उन्हें वेट करा, उन्हें इंतजार करा। यदि हम पवित्र आत्मा का वेट नहीं कर रहे, यदि हम पवित्र आत्मा का इंतजार नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस करा है ना, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने वायदा करा है, प्रॉमिस करा है। जब आपसे प्रॉमिस करा तो आपको इंतजार भी करना है, आपको वेट भी करना है। जब आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा नॉट अ लड्डू, पवित्र आत्मा नॉट अ टॉफी कि हम गए मार्केट में 1 रुपया दिया, 5 रुपए दिया, हमने आसानी से खरीद ली। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो चीज है जो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सेवकाई बहुत सारी है, मिनिस्ट्री बहुत सारी, चर्च बहुत सारी है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा की सेवकाई चल रही है, बिना पवित्र आत्मा के काम चल रहे हैं। हालेलुया। मिनिस्ट्री क्यों गिरती? मिनिस्ट्री का गिरने का कारण क्यों है? लोगों का गिरने का कारण क्यों है? नए जन्मे मसीह, अरे हम भर रहे हैं और हम प्रचार कर रहे, लेकिन वहां पे जीवन नहीं आ रहा। हम प्रचार कर रहे, वहां पे जीवन नहीं आ रहा। हम प्रचार कर रहे, वहां शांति नहीं आ रही। हम प्रचार कर रहे, वहां आनंद क्यों नहीं आ रहा? हम प्रचार कर रहे, लोगों के अंदर नहीं आ रहा। वो क्या कारण है? वो क्या रीजन है? वो रीजन ये है बहनों, वो रीजन ये है कि वो बिना पवित्र आत्मा पाए, बिना आत्मा से भरे हुए वो वर्ड को लेके जा रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा पाए आप किसी के घर में, एक ब्रदर ने एक सिस्टर को बुलाया, एक सिस्टर ने एक ब्रदर को बुलाया, आइए आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आइए। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे ना, तो कभी भी एक लड़की के पास प्रार्थना करने नहीं जाओगे, कभी भी एक लड़का लड़की के पास प्रार्थना, वो बोलेगा हाँ हम आएंगे, लेकिन हम अपनी टीम के साथ आएंगे, हाँ हम आएंगे। वो लड़की बोले नहीं मुझे अभी जरूरत है, आप अकेले आ जाओ। तब आप अकेले चले जाओगे, लेकिन आप शैतान के प्लान को नहीं समझ पाओगे और पवित्र आत्मा बात भी नहीं करेगा। कई बार वो बोलेगा मत जा, लेकिन हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं, हम शैतानिक प्लान को नहीं पता कर पाएंगे। हम नहीं पता कर पाएंगे शैतानिक प्लान क्या है, डेविल का प्लान क्या है। और कुछ लोग गिर जाते हैं, मैन ऑफ गॉड ने बताया था कि एक व्यक्ति था, उसकी कलीसिया ने पैसे जोड़कर उसको बाहर भेजा कि अरे मेरा पास्टर फॉरेन जाएगा, और फॉरेन गया। एक अच्छी फॉरेन लड़की कहाँ पे आई? उसके रूम में, होटल में आई, फॉरेन में।
और वो उसके साथ सो गया, और सोने के कारण जब वो उठाना उसको बहुत गिल्टी फील हुआ। वो क्या कारण था? बहुत बढ़ रहा, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं था। और क्या हुआ? उसने चर्च में आके बोल दिया, मैंने ये काम किया, तुमने मुझे पैसे दो के भेजा था, और उसने सुसाइड कर लिया है। आत्मा क्या करता है? जिंदा करता है। शब्द क्या करता है? मारता है। हालेलुया, हालेलुया। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा ना बोले, जब तक पवित्र आत्मा से ना भरे, तब तक हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं ठहरे रहना है। क्या लिखा है यहाँ पे? पहले, सबसे पहले प्रेरितों का काम 1:4 पूरा पढ़ दीजिए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या आज्ञा दी? पढ़िए। यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के हाँ, पूरे होने की बाट जोहते रहो। यरूशलेम को ना छोड़ो, अपने पिता के घर को ना छोड़ो, हाउस ऑफ फादर हाउस को ना छोड़ो, अपने डैड के घर को ना छोड़ो, अपने पिता के घर को ना छोड़ो। कब तक नहीं छोड़ो? जब तक कि हम आत्मा से ना भर जाए। कब तक नहीं छोड़े? जब तक हम सामर्थ से ना भर जाए। कब तक नहीं छोड़े? जब तक हम अभिषेक से ना भर जाए। जब तक, कब तक हमें नहीं छोड़ना है? हालेलुया। पकड़ लेना है, वचनों को पकड़ लेना है, प्रार्थना को पकड़ लेना है, अपने अगुवे को पकड़ लेना है, अपनी मिनिस्ट्री को पकड़ लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है यहाँ पे? कब तक? जब तक हम आत्मा से ना भरे। हम आत्मा से नहीं भरेंगे, शैतान हमारी लाइफ में काम करेगा। हम प्रार्थना करने गए थे, गड़बड़ी हो गई। हम प्रार्थना करने गए, हमने इतनी प्रार्थना करी, लेकिन कोई मिरेकल नहीं हुआ, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, क्योंकि हम सामर्थ से नहीं भरे। जब परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा करी, जब परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस करा कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा सब मनुष्य पे, तो वो अपना आत्मा उंडेलेगा। तो आत्मा उंडेलने का वेट करना है, आत्मा उंडेलने का इंतजार करना है, वेट करना है। परमेश्वर अपने प्रेजेंस से भरेगा, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरेगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा। वेट करते रहना है। और योएल 2:28 में मुझसे प्रार्थना करना है। जब पवित्र आत्मा नहीं मिला, योएल 2:28 रोज बोलो, योएल 2:28 रोज बोलो। क्या लिखा है योएल 2:28 में? योएल 2:28 में क्या लिखा है? अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। और जब उंडेलेगा तब क्या होएगा? आप पवित्र आत्मा से भरोगे। उंडेलेगा तब क्या होएगा? आप सामर्थ से भरेंगे। उंडेलेगा तब क्या होएगा? आप अभिषेक से भरोगे। लेकिन एक बिना पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति एक मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा था, तब उसने 40 दिन की परीक्षा की। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था जब काना में पैरा मिरेकल करा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें होली स्पिरिट से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले अपने पिता की जो बात है ना, उसका वेट करना है, उसका इंतजार करना है। क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे भी रोमियो 8 पढ़िए, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। यदि आपकी ट्रेन लेट है, आप चेक करें वो ट्रेन लेट क्यों है। आपकी गाड़ी लेट है, आपकी गाड़ी लेट क्यों है? उस गाड़ी का इंजन खराब है, वो सही जगह नहीं पहुंचाएगी, इसलिए आपकी ट्रेन लेट है। आपकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, क्यों पेट्रोल नहीं है? वो सही जगह नहीं पहुंचा रही है, शायद ब्रेक फेल हो गए, इसलिए आपको लेट करा है। आप भूख जगाओ, आप प्यास जगाओ, पवित्र आत्मा से भरे जाओगे। आप जब भूख जगाओगे, आप जब प्यास जगाओगे, आप क्या करोगे? आप पवित्र आत्मा से भरे जाओगे। योएल 2:28 के अनुसार प्रार्थना करो। आप जब पवित्र आत्मा से भरे प्रचार करोगे ना, लोग आत्मा जिंदा होगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। आने वाली बातों को बताएगा, आने वाले विजन को बताएगा, आने वाले दर्शन को बताएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए, प्रेतों के काम और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। आज हमें अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना है। और हमें कब तक अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना है? जब तक आत्मा से न भरे जाए। लिखिए, कब तक हमें अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना है। लिखिए, कब तक? जब तक हम आत्मा से न, अपना नाम लिखिए, जब तक हम आत्मा से न भर जाए तब तक हमें अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं। बहुत लोग क्या गलती करते हैं? बहुत लोग ये गलती करते हैं, बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बिना पवित्र आत्मा पाए सेवकाई मिनिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। देखा होगा आपने, बिना पवित्र आत्मा पाए। क्यों?
बिना पवित्र आत्मा सेवकाई तो कर रहे हैं, लड़कियों से भी बात कर रहे हैं, व्यभिचार में भी लिप्त है, और बिना पवित्र आत्मा जब सेवकाई करते हैं और लोग बोलते हैं ये बहुत बहुत विश्वासी 18 साल से 20 साल से विश्वासी है, लेकिन उसके अंदर विश्वासी जैसा चिन्ह तो दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो बिना पवित्र आत्मा पाए सेवकाई करते हैं, बिना पवित्र आत्मा पाए लोगों को सिखाते हैं। अरे हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही, हमारे लोग नहीं बढ़ रहे, वो क्या कारण है? क्यों हमारे लोग नहीं बढ़ रहे? क्यों हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा पाए लोगों को सिखा रहे हैं। जब हम बिना पवित्र आत्मा पाए, जब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में है ही नहीं, तो हम एक खाली है। यदि आपके पेन के अंदर इंक है ही नहीं, तो पेन तो चलेगा ही नहीं। पेन के अंदर इंक है ही नहीं आपकी, तो पेन कहाँ से चलेगा? आपके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो कलीसिया कहाँ से आपके पास आएगी? लोग कहाँ से आपके पास आएंगे? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का मसा नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग गलती करते, लेकिन आप ना करें, आप ना करें। बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई नहीं करना है। हालेलुया। वो लोग क्या करते? जीवन के बदले क्या करते? हालेलुया, मृत्यु लाते हैं, डेथ लाते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि एक भाई था, उसकी कलीसिया ने पैसे जोड़कर उसको फॉरेन भेजा था, लेकिन क्या हुआ? हालेलुया, क्या हुआ? वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और क्या हो गया? जीवन के बदले मृत्यु आ गई। आत्मा क्या करता है हमें? आत्मा क्या करता है हमें? आत्मा हमें जीवन देता है। हालेलुया, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द क्या करता है? मार देता है, लेकिन आत्मा जो होता है, पवित्र आत्मा जो होता है, वो हमारे अंदर जीवन देता है। पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर शांति देता है। पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर सांत्वना देता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम अंदर पीस देता है। पवित्र आत्मा क्या देता है? एक पीस को देता है, एक आनंद को देता है, एक शांति को देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप बिना पवित्र आत्मा पाए सेवकाई में ना उतरे। अपने आप को पहले पवित्र आत्मा से भरे, अपने आप को होली स्पिरिट से भरे, और सबसे पहले जब तक वेट करते रहे तब तक पवित्र परमेश्वर नहीं भेजता आपको। जब तक वेट करते पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। वेट करे। यीशु मसीह ने 12 साल से लेकर 30 साल तक वेट करा, और वो 30 साल में सेवकाई में क्यों उतरा? मतलब इतने साल तक वो वेट कर रहा था, इतने साल से वो इंतजार कर रहा। कितने साल इंतजार कर रहा? 1 साल, 2 साल, 3 साल। यदि आपको रिश्तेदारों को पवित्र आत्मा ने बोला सुसमाचार ना सुनाना, तो जब तक पवित्र आत्मा मना करे तब तक सुसमाचार नहीं सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा बोलेगा, तो वहां पे आत्मा जिंदा होगा, वहां पे आत्मा जिंदा होगा। वर्ड बहुत है, मिरेकल बहुत है, लेकिन आज हमें लोगों की रूहे को बचाना है। आज हमें लोगों की आत्मा को, जो शैतान लोगों की आत्मा को नरक ले जा रहा है, आज वो नरक जाती हुई आत्माओं को हमें बचाना है। वो आत्मा पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर की आत्मा जिंदा होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग जो वर्ड रिलीज करते, जब वचन तो सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में जाते, वैसे अपने काम में जाते हैं, तो बस उनको शब्द याद रहता, आत्मा जिंदा नहीं होती, आत्मा जिंदा नहीं होती। वो क्या कारण है? वो क्या रीजन है? क्योंकि शब्द मारता, आत्मा जिलाता है। वो बिना पवित्र आत्मा पाए ये काम करते, वो अपनी मेहनत से करने की कोशिश करते, वो अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश करते। कई लोग अपनी ताकत का एफर्ट लगाते हैं कि मैं अपनी ताकत से मिनिस्ट्री करूंगा, मैं अपनी ताकत से लोगों को बचा लूंगा। एक इंदौर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, और वो खुदा का दास था, और सब लोगों ने बोला कि आप अलग अलग पास्टर को जाके बोलो कि आपकी कलीसिया के लोग। बोले नहीं, मुझे विश्वास है बहुत सारे लोग आएंगे। और जब मीटिंग हुई, इतना बड़ा हॉल लिया था, इतना बड़ा ग्राउंड लिया था, आधे लोग नहीं थे। इतना सारा पैसा लगाया, लेकिन कोई लोग नहीं आए। वो क्यों? उसको विश्वास था कि मैं अपनी ताकत से मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि वो शब्द पे जिंदा था, उसके अंदर आत्मा नहीं था, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उसके अंदर होली स्पिरिट नहीं था। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, लोग हमारी बात को मानेंगे। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? लोग आएंगे। बीते दिनों मेरी मदर इन लॉ प्रचार करने जा रही थी, और मेरी मदर इन लॉ मुझे बता रही थी कि 3 हफ्ते से वहां पे प्रचार हो रहा है, 3 हफ्ते से वहां पे प्रचार हो रहा है।
और जब मैं वहां पे प्रचार कर रही थी, उनके चर्च में वो प्रचार कर रही थी, तो वो बता रही थी कि 3 हफ्ते से इतने लोग नहीं आए, लेकिन जब मैं प्रचार करने गई तो इतने सारे लोग आने लगे। इतने ये कहाँ से आए? हालेलुया! ये पवित्र आत्मा ने किया है। ये किसने किया है? पवित्र आत्मा ने किया है। ये पवित्र आत्मा ने लोगों को उभारा है। ये पवित्र आत्मा ने लोगों को भेजा है। पूरा चर्च भर गया, पूरा चर्च भर गया, पूरी कलीसिया भर गई। हालेलुया! और जब मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही कि आपको है ना ये प्रचार करना है, तो मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मेरे को भी यही वचन आया था, मुझे ये प्रचार करना है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये पवित्र आत्मा की ओर से। जब आपको कोई वुमन ऑफ गॉड, आपको कोई लोग ये वर्ड बोलने के लिए बोल रहे और वो आपके अंदर भी चल रहा, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से। ये ना बोले कि ये मुझे मिला है, ये बोले ये तो पवित्र आत्मा की ओर से, तो आपके आमने सामने बात करता है, एक दूसरे पे प्रकट करता है। हालेलुया! हालेलुया! क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए 1:4। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो। हमें क्या करना है? हमें बाट जोना है, हमें वेट करना है, हमें इंतजार करना है। हालेलुया! बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई करने नहीं जाना है। बिना आत्मा से भर के हमें वचन विचार करने ना जाना है। हालेलुया! शब्द ही रहेगा, आत्मा वहां पे पैदा नहीं होगी, शब्द ही दिखाई देगा। बहुत अच्छा प्रचार, अरे क्या प्रचार था! वो प्रचार तो कानों की खुजली मिटाने के लिए हुआ था। हालेलुया! वो प्रचार तो एक कान से तो सुना, थोड़ी देर बाद कहाँ गया? प्रचार तो गया, आगे से सुना, इधर से निकाल दिया। वो ऐसा प्रचार था। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करते हैं, आत्मा जिंदा होगी, मुर्दे जीवित होंगे, मरक्कल होंगे, चमत्कार होंगे। आपके घर में पवित्र आत्मा आएगा, आपके घर के लोग बदलेंगे, आपके घर के परिवार। अरे क्या प्रचार था! अरे क्या प्रचार था! लोग ये नहीं बोलेंगे आज का वचन मेरे लिए था और पवित्र आत्मा ने ये वचन से मुझे सिखाया और मैं इस वचन के अकॉर्डिंग करने लगी। जब से मैंने आपका प्रचार सुना ना, मैं जो नहीं कर पाती थी वो करने लग गई। वो कैसे हुआ? वो क्योंकि पवित्र आत्मा आत्मा क्या है? हमको जिंदा करता है। मरी हुई चीज जिंदा होती है, मरा हुआ बिजनेस जिंदा होता है, मरी परिस्थिति जिंदा, लेकिन शब्द आएगा चली जाएगा, शब्द आएगा चला जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा ठहरे रहेगा। हालेलुया! जब आप पवित्र आत्मा को जानेंगे ना कि हमें पवित्र आत्मा का वेट करना है, जब तक नहीं बोले कलीसिया में नहीं जाना, जब तक नहीं बोले नहीं सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया! एक समय आएगा जब हम सुसमाचार सुनाएंगे और पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया! क्या बता रही थी मैं आपको? बहुत लोग ये गलती करते, बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई करना स्टार्ट कर देते। वे लोग जीवन की नहीं, मृत्यु की बातें करते। वो जीवन नहीं, वहां मृत्यु है। चर्च आ रहे हैं, जैसे आ रहे वैसे जा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं जैसे है वैसे, वही 15 मिनट की प्रार्थना वही, लेकिन आत्मा नहीं दिख रहा है, आत्मा का प्रगटीकरण वहां पे नहीं हो रहा है। हालेलुया! क्योंकि शब्द मारता, आत्मा जिलाता है। हालेलुया! अब आगे पढ़िए, क्या लिखा है? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, क्योंकि यूहन्ना ने हमें पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे बपतिस्मा पाओगे? पवित्र आत्मा से। किससे बपतिस्मा पाओगे? होली स्पिरिट से। थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से मतलब हम डूबेंगे पवित्र आत्मा के अंदर, हम भर जाएंगे पवित्र आत्मा के अंदर, पवित्र आत्मा का हम बपतिस्मा पाएंगे। हालेलुया! हालेलुया! किसका बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी। अभी तो हम पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम पवित्र आत्मा का, हम होली स्पिरिट का बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया! 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 यशाया 40 उसका 31 में क्या लिखा है? आज हमें परमेश्वर का वेट करना है, आज हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, आज हमें पवित्र आत्मा का वेट करना है। यदि यीशु मसीह ने आपको बोला कि ये काम करना है, ये काम, उसने बोला, उन्हें मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, तो आपको यरूशलेम को ना छोड़ना है। कब तक? जब तक आपको यीशु मसीह ना बोले, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाओ, जब तक आप सामर्थ्य से नहीं भरे जाओ, तब तक आपको क्या करना है?
पकड़े रहना है, पकड़े रहना है, पकड़े, अरे और खड़े रहना है, अरे और खड़े रहना है, अरे और खड़े रहना है, अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं, अरे होएगा होएगा होएगा। वो 1 साल आया विश्वासी, आपको देखिएगा 4 साल से इसी चर्च में अड़े और खड़े, 4 साल में आप उसी जगह खड़े हो, 4 साल से उसी स्टेज पे खड़े हो। परमेश्वर एक दिन आएगा, पवित्र आत्मा एक दिन आएगा और एक दिन अंत के एक दिन आपके अंदर आत्मा उंडेलेगा, एक दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। बस वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, इंतजार करना है, इंतजार करना है, वो जरूर पूरा होगा। वो पवित्र आत्मा से भरेगा, वो सामर्थ्य से। और एक दिन जब माइक लेके खड़े होकर प्रचार करोगे ना, हालेलुया, आपको दुष्ट आत्मा निकलती हुई दिखाई देगी, आप लोगों को चंगा करते हुए दिखाई देंगे। अब ये है, ये वो नहीं है, ये मैं नहीं हूं, अब मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्योंकि मेरा शरीर मेरा नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर मेरा नहीं है, होली स्पिरिट का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास कर रहा है। अब यहाँ पे मैं नहीं हूँ, शरीर जीवित नहीं है, अब यहाँ पे आत्मा जीवित है। यहाँ पे शरीर के काम जीवित नहीं है, अब आत्मा के काम जीवित है। यहाँ पे शरीर के गुण जीवित नहीं है, होली स्पिरिट जिंदा है। एक नई आत्मा आ गई, एक नया शरीर पैदा हो गया, एक नया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल दिया गया, पवित्र आत्मा से आप भर दिए गए। अब आप वो इंसान नहीं रहे, मेरी चाल बदल गई, मेरी ढाल बदल गई, मेरा कैरेक्टर बदल गया, मेरा नेचर। और वही लोग आएंगे, अरे ये तो बदल गई है। क्यों बदली? किसने बदला? अरे पवित्र आत्मा ने बदला, क्योंकि उस 120 व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने बदला, पौलुस को पवित्र आत्मा ने बदला, शाऊल को पवित्र आत्मा ने बदला, शमूएल को पवित्र आत्मा ने बदला, अब्राहम को पवित्र आत्मा ने बदला, सारा को पवित्र आत्मा। जब इन सबको पवित्र आत्मा ने बदला, इनके जीवन में मिरेकल होने लगे, इनके जीवन में मिरेकल, इनके जीवन में चमत्कार होने लगे। और जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर, इनकी चाल, इनकी ढाल, और जब ये वर्ड को लेके जाए, पतरस को पवित्र आत्मा ने बदला। कैसे बदला? वो आया, एक अंधा व्यक्ति आया, सॉरी एक लंगड़ा व्यक्ति आया और कुछ पाने की आशा में आया, कुछ पाने की, कि ये मुझे पैसा देगा, क्योंकि हर लोग वहां पर उसको पैसा देते। पतरस ने बोला, जो मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। क्या था उसके अंदर? पवित्र आत्मा ने क्या दिया था? चंगाई। और वो लंगड़ा क्या हुआ? खड़ा हो गया। उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, और उसने चंगा कर दिया। पतरस ने उसको क्या कर दिया? टकटकी लगाते हुए लोग देख रहे, और उसके टखनों में बल आ गया, उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम वो निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। शंदा वाला बरा बरा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हम वो वचन निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेतों के काम उसका 3 निकालिए। प्रेतों के काम उसका 3, प्रेतों के काम उसका 3, उसका 3 से पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हालेलुया। आज हम कई बार मैन ऑफ गॉड को जाते हुए देखते, कई बार वुमन ऑफ गॉड को जाते हुए देखते, कई बार हम कलीसिया को लोगों को जाके देखते, लेकिन हमें नॉर्मल लगता। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, एक व्यक्ति होली स्पिरिट से भरा हुआ रहेगा, तो क्या होगा? देखिए वहां पे क्या हुआ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, 3 से पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, मतलब चर्च में जाते हुए देखा। और वो मंदिर में क्यों जा रहे थे? ताकि वो प्रार्थना करे। पतरस क्यों जा रहा था मंदिर में? प्रार्थना करने के लिए। जब तक यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला था, तब तक वो नहीं कर, लेकिन जैसे उसको यीशु मसीह ने बोला, जैसे यीशु मसीह ने उसको बोला, वो गया। जैसे पवित्र आत्मा उसके अंदर गया, वो गया। क्या हुआ? पतरस ने यूहन्ना के साथ 3 बढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग यही काम करते हैं, चंगाई दे दे, आशीष दे दे, बरकत दे दे, लेकिन आपको एक प्रभु का दास जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, जो सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा, वो आपको क्या देगा? जिस चीज की आपके अंदर कमी है, यदि आपके अंदर गुस्से की कमी है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, आपके गुस्से के लिए प्रार्थना करेगा। यदि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आप वचन नहीं पढ़ रहे, वो आपके वचन
बचने के लिए प्रार्थना करेगा और आपके जीवन में वो प्रकटीकरण दिखाई देगा। क्या लिखा है यहाँ पे? पत्र पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा हाँ, तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगी? उसने उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, मतलब पतरस ने ध्यान से देखा कि इसके पास क्या बीमारी है, क्योंकि पतरस यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरे थे। पतरस यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरे थे। उन्हें शब्द नहीं बोला यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू ये करेगा, यदि तू वो करेगा, लेकिन बस एक ही चीज बोली जो उसके शब्द में, जो उसका जो शब्द वो बोल रहा था ना, उसके अंदर आत्मा थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा था। क्योंकि शब्द तो हमें खाली कर देता है, लेकिन आत्मा हमें जिंदा करता है, आत्मा हमें जिंदा करता है। क्या लिखा? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख, संसार की ओर ना देख, संसार की बातों की ओर ना देख, तू पवित्र आत्मा की ओर देख। ये मेरी आंखें नहीं है, ये पवित्र आत्मा की आंखें है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये पवित्र आत्मा के वर्ड है। ये मेरे कान नहीं है, ये पवित्र आत्मा के कान है। ये मेरे हाथ नहीं है, ये पवित्र आत्मा के हाथ है। ये मेरी बॉडी नहीं है, ये सब कुछ पवित्र आत्मा की है। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। और क्या हुआ? और क्या हुआ? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। आज हमें यीशु की ओर देखना है, आज हमें यीशु की ओर देखना है। क्यों देखना है? वेट करना है। क्यों देखना है? इंतजार। उसकी ओर देखते 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 रहे। क्यों? पवित्र आत्मा पाने के लिए उसकी ओर देखना जरूरी है। आशीष पाने के लिए उसकी ओर देखना जरूरी है। बरकत पाने के लिए उसकी ओर देखना जरूरी है। घर पाने के लिए उसकी ओर देखना जरूरी है। आशीष पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। यदि आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो तो यीशु की ओर देखें। यदि पवित्र आत्मा पाना चाहते हो यीशु की ओर देखें। यदि पवित्र आत्मा पाना चाहते हो यीशु की ओर देखें। माफी चाहती हूँ, आज थोड़ा लेट होगा। हालेलुया। मेरे को पवित्र आत्मा कहीं और लेके जा रहा है, अब मैं रोक नहीं सकती। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, उसकी ओर ध्यान से पतरस ने उसी के ऊपर वाला पढ़िए। और उसने पतरस और यूहन्ना को जब उसने पतरस और यूहन्ना को उन्होंने पतरस और यूहन्ना को देखा। वो क्यों देखा? उसने आते लोग आ रहे थे उसको भी देख रहा था, बाकी लोगों को, लेकिन इसके अंदर अलग क्वालिटी थी, अलग क्वालिटी। अरे मैंने तो इस गिलास को भी देखा, लेकिन अब ये गिलास मुझे अलग है। मैंने ये कपड़े को भी देखा, अब ये कपड़ा अलग है। लेकिन अब मैं पतरस को देख रहा हूँ, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी दिखाई दे रही है, एक अलग ग्रेस दिखाई दे रहा है, एक अलग अनुग्रह दिखाई दे रहा है, एक अलग सामर्थ। क्योंकि पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरे थे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना सामर्थ से भरे थे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना अभिषेक से भरे थे। और पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? वो मंदिर में प्रार्थना करने, वो मंदिर में प्रेयर करने, वो मंदिर में प्रार्थना करने, वो मंदिर में प्रेयर करने जा रहे थे। और जब वो देख रहा और वो सोच रहा अब ये भी मुझे पैसे देंगे, ये मुझे पैसे देंगे, लेकिन उसने बोला यीशु की ओर देख, मेरी ओर ना देख, यीशु की ओर देख। उसके अंदर क्या दिख रहा था? वो लाचार व्यक्ति को क्या दिख रहा था? उसके अंदर यीशु दिख रहा था, उसकी आंखों के अंदर यीशु दिख रहा था, उसकी बोले के अंदर यीशु। इसलिए बोलता है वो मेरी ओर मत देख, जैसे तू लोगों को देख रहा है, मेरी ओर मत देख, तू यीशु की ओर देख, तू यीशु की ओर देख। आगे पढ़िए। तो उनसे भीख मांगी। तो उसने भीक मांगी। पतरस ने यूहन्ना के तो साथ उसने क्या करी? सबसे पहले उसकी ओर देखकर उसने भीख मांगी, मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ दे दे। हालेलुया। जब मैन ऑफ गॉड के पास जाते हैं आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या लिखा? उसने भीख मांगी। आज हमें यीशु के पास भीख मांगने नहीं आना है, आज हमें यीशु के पास पवित्र आत्मा पाने आना है। आज हमें यीशु की ओर होली स्पिरिट पाने आना है। हालेलुया। यीशु के पास क्या पाने आना है? फिर उसने क्या करी? उससे भीख मांगी। लेकिन फिर से पतरस बोल रहा है अरे तू यीशु की ओर। 4 पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ पतरस ने यूहन्ना के साथ हाँ पढ़िए। उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, पवित्र आत्मा की ओर देख, यीशु की ओर देख, यीशु की ओर देख। आज लोगों को यीशु की ओर देखना है, यीशु की बात सुनना है। क्यों देखने के? जब हम देखेंगे तो पाते हैं ना। हाँ, मार्केट में कहीं गए, हालेलुया, आप गए, आप मार्केट में गए, आपने ये मोबाइल देखा, या आपने कोई फ्रॉक देखी या कोई सूट देखा, आपने पहले देखा और फिर पाने की आशा करी, और फिर बाट जो है हमने इंतजार करा, अब मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलेगी ना, अब मेरे हस्बैंड को, अब क्या करा आपने? अब गए, आपने मुझे बोला था ना,
हाँ हाँ, मेरी सैलरी आएगी, मैं दिलाऊंगा आपको। और जैसे सैलरी आई, आपने मुझे बोला था वो सूट मैं दिलाऊंगा, तो आपके हस्बैंड ने क्या करा, आपके पापा ने क्या करा, आपकी मम्मी ने क्या करा, दिलाया। राइट। हमें परमेश्वर की बाट जोना है, हमें क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा का वेट करना है, हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है। आपने क्या बोला, और वैसे ही ये क्या लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हम देखते हैं मार्केट में जाते कहीं भी चीजों को, देख। और क्या लिखा, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए, आज हम भी कहीं जाते तो हम कुछ पाने की आशा, यदि हम मार्केट जाते हैं, यदि हम मॉल जाते हैं, यदि हम कहीं भी कुछ जाते हैं तो कुछ पाने, जो आप यहाँ पे आते हो तो कुछ पाने आओ कि आज मैं पवित्र आत्मा से भर रही हूँ, आज मैं होली स्पिरिट से भर रही हूँ। आज कोई तो ऐसी बहन है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। बहन आप रिसीव करे, बहन आप रिसीव करे। हाँ पढ़िए, अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया, उनकी ओर क्या लगा, देखने लगा कि पतरस मुझे कुछ देगा यूहन्ना, क्योंकि लोग उसको 1 रुपया देता, कुछ लोग 5 रुपये देते, ऐसे ऐसे करके। लेकिन पतरस और यूहन्ना कुछ अलग देने वाले थे। पतरस यूहन्ना कुछ अलग दे रहे थे उसको, क्योंकि पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरे थे। वो 80 लोग जो उसको दे के जाते थे ना, पतरस यूहन्ना ने वो नहीं दिया। पतरस यूहन्ना के जो अंदर था ना, वो पतरस यूहन्ना ने दिया। क्या लिखा है, अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पैसे तो मेरे पास नहीं है, चांदी भी नहीं है, मैं तेरे को चांदी नहीं दे सकता, सोना भी नहीं है, मैं तेरे को सोना भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ, जो मेरे अंदर है, जो एक मैन ऑफ गॉड के अंदर है, जो एक प्रभु के दास के अंदर है, वही प्रभु का दास दे पाएगा। क्या एक प्रभु के दास के अंदर गुस्सा है, एक प्रभु के दास के अंदर कड़वाहट है तो कड़वाहट दे पाएगा, लेकिन एक प्रभु के दास के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें वेट करना है, यहाँ पे हमें इंतजार करना है। उसने बोला सोना चांदी नहीं है, अब तू जा, अब तू मेरे कोई काम का नहीं। अरे वो मैन ऑफ गॉड आया था, उसने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसने मना कर दिया। ये चाहता तो ये मना कर देता, लेकिन ये भी वेट कर रहा है, ये भी इंतजार कर रहा है। ये एक दिन की बात थी, ऐसे करते करते कई घंटे बीत गए, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, मैं आपको और गहराई में लेके जाना चाहती हूँ। मैं आपको और गहराई में, मछलियां गहराई में मिलती है, मछलियां गहराई में मिलती है, प्रकाशन भी गहराई में आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, तब पतरस ने कहा, चांदी मेरे पास नहीं है, जो तू चाह रहा है ना वो मेरे पास नहीं है, सोना वो भी नहीं है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। हालेलुया, नहीं है मेरे पास, सांसारिक चीजें मेरे पास नहीं है, सांसारिक अभिलाषा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुझे क्या देता हूं, आई हैव गुड रेवोल्यूशन, आई हैव गुड प्रकाशन। क्या लिखा है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, वो तुझे, जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। और पतरस और यूहन्ना के पास क्या था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे थे, वो आत्मा से भरे थे, वो सामर्थ से भरे थे। उन्हें वेट किया, उन्हें बात मानी, और फिर वो मंदिर में जा रहे थे, और क्या हुआ यहाँ पे क्या लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी नहीं है, संसार की चीजें नहीं है, संसार की अभिलाषा नहीं है, चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। मेरे पास क्या है, अब परमेश्वर आपको हील करेगा, क्या लिखा है यहाँ पे, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसके अंदर चंगाई का रेवोल्यूशन था, उसके अंदर चंगाई का आत्मा था। पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया, पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को क्या करा, उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। वो लंगड़ा भिखारी, वो कौन था, वो लंगड़ा भिखारी था। वो लंगड़े भिखारी को पवित्र आत्मा ने क्या करा, हील्ड कर दिया। वो तो सोच रहा था अब ये मुझे पैसा देगा, अब ये मेरे को रुपया देगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको हिल, क्योंकि पतरस के अंदर पवित्र आत्मा था, यूहन्ना के अंदर पवित्र आत्मा था, और वो बोल रहा कि यीशु की ओर देख, वो बोल रहा यीशु की ओर देख। आज आपको यीशु की ओर देखना है, आज आपको पवित्र आत्मा की ओर देखना है, आज आपको उसके पाने का वेट करना है, आज आपको उसके पाने का इंतजार करना है। और क्या होगा, क्या हुआ फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा दे पाओगे। आपके पास होली स्पिरिट है, आप होली स्पिरिट दे पाओगे। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप पवित्र आत्मा नहीं दे पाओगे। हालेलुया, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो वचन ही बोलता है, जिसके पास अन्य भाषा नहीं है वो बोलेगा अन्य भाषा बोलना व्यर्थ है।
वो आपको यीशु से डिस्कनेक्ट करता है। जो आपका विरोध करती है कि अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो, तो बोलो परमेश्वर यीशु से बोलो ये वचन को काट दो, ये बाइबल को फाड़ दो, हटा दो वो। क्यों हम एक एक वर्ड का विरोध करते हैं? क्यों हम एक एक वचन का विरोध करते हैं? हम अन्य भाषा का इतना विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। शैतान पौलुस ने सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करी और सबसे ज्यादा कलीसिया पौलुस की, सबसे ज्यादा पत्री पौलुस की, सबसे ज्यादा ग्रेस पौलुस का। पौलुस ने सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करी, पौलुस की सबसे ज्यादा कलीसिया, पौलुस के पास सबसे ज्यादा पत्री। आप जब पत्री पढ़ के आशीषित होते वो कौन है? क्यों पढ़ रहे पौलुस की पत्री? जब अन्य भाषा का विरोध करते। अन्य भाषा में बातें करना मतलब परमेश्वर से बात करना। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? ज्ञान की ना कमी होने के कारण मेरे लोग खराब हो रहे हैं, मेरे लोगों नष्ट हो रहे हैं। क्यों? अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना। जब आप कुछ लाते हो तो आप पढ़िए तो सही, अच्छे से वचन पढ़िए, एक एक वर्ड पढ़िए। बस लिख दिया है और कमेंट पे डाल दिया है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? पतरस के पास जो था, आज आपको पवित्र आत्मा का पूरा प्रकटीकरण देखना है कि पवित्र आत्मा है क्या। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो उसके पास है। आज लोगों के पास अन्य भाषा का प्रकाशन, इसलिए वो अन्य भाषा का विरोध करते हैं। वो बोलते अन्य भाषा हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन करते जाओ, एक दिन आपको अन्य भाषा का मीनिंग भी पता चलेगा, टंग्स का मीनिंग भी पता चलेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। और उसने उनका दाहिना हाथ 6 पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। उसके पास क्या था? पतरस के पास क्या था? यूहन्ना के पास क्या था? पढ़िए। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कर? चल फिर। अब उसने देखा कि ये लंगड़ा है। उसने नहीं बताया कि मैं भिखारी हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं ये हूं। हालेलुया। उसने नहीं बताया, वो भिखारी ने, उसने नहीं बताया वो लंगड़े भिखारी ने कि मैं लंगड़ा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा जी देख लेता है। पवित्र आत्मा जी देख लेता आप किस क्षेत्र में कमजोरी, आप किस क्षेत्र में बल नहीं है, किस क्षेत्र में आप कमजोर है। तो उस पवित्र आत्मा ने देख लिया। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा आया और यहाँ पे क्या दिया? बोले सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। अपनी बीमारी से उठ जाओ। पवित्र आत्मा आज आपको अपनी बीमारी से उठा रहा है। पवित्र आत्मा आज आपको समस्या से उठा रहा है। उठ जाओ बहन, उठ जाओ भाई, उठ जाओ बहन, उठ जाओ। कलीसिया उठ जाए, है सोए हुए लोग उठ जाओ, अपनी बीमारी से उठ जाओ, अपनी कमजोरी से उठ जाओ। और क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए। और तुरंत उसके पाँव, पवित्र आत्मा तुरंत हील करता है, पवित्र आत्मा तुरंत डिलीवर कर रहा है, पवित्र आत्मा तुरंत आजाद करता है। क्योंकि जब उसने पवित्र आत्मा जब पतरस के अंदर गया, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग वो जब काम कर रहा है तो क्या हुआ? तुरंत काम हुआ। हम गए थे, लंगड़े गए थे, लंगड़े आ गए, अंधे गए थे, अंधे आ गए, बहरे गए थे, बहरे आ गए, पाप को लेके गए थे, पाप को लेके आ गए, झूठ को लेके गए थे, झूठ को लेके आ गए, व्यभिचार को लेके गए थे, वापस व्यभिचार को लेके आ गए। वो क्यों होता है? एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक व्यक्ति को होली स्पिरिट से भरा हुआ बहुत ज्यादा जरूरी है। और नहीं है तो उसका वेट करना है। यहाँ पे पतरस ने भी वेट करा। एक बार पतरस पूछ रहा था यीशु मसीह से कि हमने प्रार्थना करी क्यों नहीं हुआ? यीशु मसीह ने पतरस को बोला था, यदि तू विश्वास करेगा ना तो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। जो मैंने इस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया। पतरस आके बोलता है, ये हमने लोगों को प्रार्थना करी वो चंगे नहीं हो गए। ये यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी विश्वास की घटी क्या? यही वो पतरस था जो बोल रहा था, बचा बचा, मैं नष्ट हो जाता हूं, बचा। लेकिन एक समय था, तू पत्थर पर मेरी कलीसिया बनाएगा पतरस, और पत्थर पे कलीसिया बन रही है। और क्या हुआ? जब वो पवित्र आत्मा से भरा तब वो यहाँ पे गया। जब वो पवित्र आत्मा से भरा पतरस यहाँ गया। और क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, क्योंकि पतरस के अंदर, पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, पतरस के अंदर पवित्र आत्मा आया गया। उसने अपनी भूख को जगाया, उसने अपनी प्यास को जगाया। और क्या हुआ? उसने वेट करा, उसने इंतजार करा। और जब यहाँ मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे तब यहाँ पे एक मिरेकल हुआ। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा वो हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होंगी। हालेलुया। पढ़िए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। तुरंत उसके पांव में, उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। सामर्थ
आ गया। किसके? वो लंगड़े भिखारी के। वो जो बोल रहा था, जो संसार के लोग दे रहे थे रोज, लेकिन पतरस ने कुछ अलग दिया, पतरस ने कुछ अलग दिया, पतरस ने कुछ अलग दिया, पतरस ने कुछ डिफरेंट दिया। जब आप लोगों से बात करें, आपको लोगों को डिफरेंट देना है। जो संसार देता है, जो संसार बोलता है, वैसा नहीं, आपको डिफरेंट देना है, आपको अलग देना है। हालेलुया। आगे वो उछलकर खड़ा हो गया और वो चलकर खड़ा हो गया, वो अपनी बीमारी से अच्छा हो गया, वो अपनी कमजोरी से अच्छा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगा। आगे और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता, महिमा करता, लोगों को बताता मुझे कैसे इस व्यक्ति ने चंगा करा। ये पवित्र आत्मा है, ये होली स्पिरिट है जिसने मुझे चंगा करा, जिसने मुझे हील करा। मैं तो सोना मांग रहा, मैं तो चांदी मांग रहा, मैं तो सांसारिक चीजें मांग रहा था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने आत्मिक चीजें दे दी। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने आत्मिक चीजें क्या दी? मुझे क्या आत्मिक चीजें दी? मुझे वो आत्मिक चीजें दी जिस चीज में मैं कमजोर था। आज आप जिस चीज में कमजोर है, पवित्र आत्मा आपको वो देगा। आज जिस चीज में समस्या है, पवित्र आत्मा आपको वो देगा। जो आप मांगे वो नहीं देगा। पवित्र आत्मा का वेट करते रहे, पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे। यशायाह 40 उसका 31 में क्या लिखा है? यशायाह 40 उसका 31 में क्या लिखा है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो वेट करते हैं, हम अपने परमेश्वर का, जो पवित्र आत्मा का वेट करते हैं, जो पवित्र आत्मा का इंतजार करते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त वे करते नया बल जाएंगे। पाएंगे। वो कौन नया बल पाएंगे? यदि आप पवित्र आत्मा का वेट कर रहे हो, यदि आप पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हो, आपके अंदर क्या आएगा? नया बल, नई ताकत, नई हिम्मत। हालेलुया, हालेलुया। ठहरे रहना, उसी जगह पे ठहरे रहना, वेट करना, वेट करना, वेट करना, वेट करना। यदि आप अपनी बहन की चंगाई के लिए वेट करो, बुलाहट के लिए वेट करो, हर एक चीज के लिए वेट करना, आपको ठहरे रहना है उसी जगह, इंतजार करना, पवित्र आत्मा से भरने का इंतजार करना है। पतरस को पवित्र आत्मा से भरा वो लंगड़े को चलाया उसने। आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप मुर्दे को जिंदा करोगे। आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप मुर्दे। वो पतरस का समय था, आज हमारा समय है। अब हम मुर्दे को जिंदा करेंगे। चंगाई तो है, लेकिन अब हमें मुर्दे को जिंदा करना है। किसको? एक मरे व्यक्ति को। यीशु पवित्र आत्मा से भरा था, लाजर को जिंदा किया था। लोग बोलेंगे मर चुका है, बदबू आ रही है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या चमत्कार करा? उसका प्रिय दोस्त था, वो पहले जा सकता था, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को दिखाना था कि लाजर जिंदा है, बाहर आ गया लाजर। ये किसने किया? पवित्र आत्मा ने। हम अपनी मेहनत से, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत से अपने बच्चों को नहीं बदल सकते। हम अपनी मेहनत से अपने हस्बैंड के कुछ भी कमियों को दूर नहीं, लेकिन हम जब पवित्र आत्मा के हाथ में देंगे, हर एक कमियों को दूर करेगा, हर एक कमियों को दूर करेगा। क्या लिखा है यशायाह 40 का 31? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोएंगे, जो ठहरे रहेंगे, इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, वो नया बल, नया बल, नया बल, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आगे वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाबे के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यदि आप पवित्र आत्मा का वेट, इंतजार करेंगे, आप ठहरे रहेंगे, आप कभी थकेंगे नहीं। आपके अंदर नया बल आएगा। आप किसका वेट कर रहे हो? आप सांसारिक चीजों का वेट नहीं कर रहे हो, आप सांसारिक बातों का वेट नहीं करो, आप पवित्र आत्मा का वेट कर रहे हो। आप पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हो। आप वहां पे ठहरे हो, आप अपने स्टेशनों में ठहरे हो। आपका स्टेशन स्पिरिचुअल है, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है। आप अपने स्पिरिचुअल चीजों में क्या क्या कर रहे हो? ठहरे हुए हो, आप ठहरे हुए हो, आप ठहरे हुए, आप वेट कर रहे, आप वेट करें, आप वेट करें। आप अपनी बेबी ब्लेसिंग के लिए वेट कर रहे, आप अपनी अनॉइंटिंग के लिए वेट कर रहे, आप अपने अभिषेक के लिए वेट कर रहे, आप अपने सामर्थ्य के लिए वेट कर रहे। तो एक दिन आप स्टेशन में रहेंगे, वो स्टेशन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो जगह आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसके लिए वेट करें? पवित्र आत्मा के लिए। आप इसके लिए वेट कर रहे, होली स्पिरिट, और आप इंतजार कर रहे, और एक दिन ऐसा आएगा, आप सही स्टेज पे आओगे, पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, सामर्थ से आप भरेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर मुर्दे को जीवित करेगा। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, और जब आप बी हील, बी डिलीवर बोलेंगे, लोग आजाद होंगे, चंगाई होगी, छुटकारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पढ़ दीजिए यशायाह
परंतु जो यहोवा की बाट जोहते परंतु हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल जो प्राप्त करते यहोवा की जाएंगे। बाट जोते वो नया बल, हम यहोवा की बाट जोएंगे, हमारे अंदर नया बल आएगा, नई ताकत आएगी। हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हम क्या करेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, श्रमित ना होंगे। हाँ, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे चलेंगे और थकित न होंगे। हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, चलेंगे चलेंगे, हम दौड़ेंगे, हम वचन में चलेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे, हम संगति में चलेंगे, हम वर्ड पे चलेंगे, तो क्या होगा? हाँ, दौड़ेंगे चलेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, हाँ, चलेंगे और थकित न होंगे। हम चलेंगे, हम थकित ना होंगे, क्योंकि हम स्पिरिचुअल चीजें पे चल रहे हैं। हम सांसारिक चीजें पे चलेंगे, हम थक सकते हैं। संसार में जब लोग जॉब करते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जब आत्मिक चीजें में चलेंगे हम थकेंगे नहीं, हमारे में नया बल आएगा, हमारे में नई ताकत आएगा। और ये नया बल कौन देगा? ये नया बल पवित्र आत्मा। इसलिए ठहरे रहे, वेट करे, इंतजार करते रहे, इंतजार करे, क्योंकि शब्द तो मारता है, आत्मा जिलाता है, क्योंकि शब्द तो मारता है, आत्मा जीवन देता है, आत्मा शांति देता है। हालेलुया। कुछ बातों को बोल के फिनिश करूंगी। पहला एक चीज और बताना चाहती हूँ, उसके बाद क्या? वेट, इंतजार कर लिया, फिर आपको क्या करना है? सबसे पहला प्रभु की उपस्थिति में आना है। काय में आना है? सबसे पहली बात आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, आप रोज प्रार्थना में बिताएं, रोज प्रार्थना करें, और योएल 2:28 को लेकर रोज प्रार्थना करें, आप मुझे पवित्र आत्मा से भरें। आप प्रार्थना करें, पर प्रभु एक, आज आपको उपस्थिति महसूस नहीं होती, आज आपको होली स्पिरिट की महसूस ही नहीं होती, आज आपको महसूस नहीं होता, आपको नहीं लग रहा मैं प्रार्थना करा 2 घंटे गया, मैं जैसे गया वैसे। लेकिन जिस दिन आप प्रभु की उपस्थिति को लेके जाओगे, जिस दिन आप पवित्र आत्मा को लेके जाओगे, सबसे पहले आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है। और कैसे आएगा? आप जब वेट करते जाओगे ना, आप प्रभु के प्रेजेंस से भरते जाओगे, और एक दिन आएगा आप प्रभु की उपस्थिति में, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु की उपस्थिति में भर रहे हो। सेकंड, शांति के साथ बाट जोड़ना है, शांति के साथ वेट करना है। हालेलुया। सब कुछ दूर करके, अपने हस्बैंड को दूर करके, अपने बच्चों को दूर करके, संसार को दूर करके, मोबाइल को दूर करके, फेसबुक को दूर करके, इंटरनेट को दूर करके, व्हाट्सएप को दूर करके, इंस्टा को दूर करके, गलत वीडियो को दूर करके, हर एक गंदी बातों को दूर करके आपको शांति के साथ उसकी वेट करना है। नहीं, हम एक तरफ संसार भी चल रहा है, एक तरफ पवित्र आत्मा भी चल रहा है, तुम दो चीजों की सेवा एक साथ नहीं करते। तुम संसार की कर लो या तुम परमेश्वर की कर लो। तो आपको संसार को दूर हटाना है, संसार की चीजों को दूर हटाना है, संसार की अभिलाषा को दूर हटाना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है शांति के साथ बाट जोड़ना है, शांति के साथ सब कुछ। अपने हस्बैंड को भी दूर करना है। प्रार्थना करते हुए आपका हस्बैंड नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करते आपके बच्चे नहीं है, प्रार्थना करते आपका परिवार नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करते आपके लोग नहीं होना चाहिए। शांति के साथ बाट जोड़ना है, और शांति के साथ बाट जोगे तो क्या होगा? हालेलुया। शांति के साथ बाट जोगे तो क्या? आप उकाबों के समान उड़ेंगे, और शांति के साथ बाट जोगे तो क्या होगा? हालेलुया। शांति के साथ ठहरोगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा से भरोगे, पवित्र आत्मा सही जगह, पवित्र आत्मा सही स्टेज, पवित्र आत्मा आपको कभी गलत चर्च नहीं ले जाएगा। जहाँ आत्मा की मूवमेंट नहीं होती वहां नहीं ले। हम क्यों? अरे हम इतने साल वहां पे गए थे, कुछ नहीं हुआ। हम कभी गलत चर्च नहीं रहेंगे, हम कभी गलत स्टेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है। कुछ लोग आते यहाँ पे चले जाते। मैं सोचती थी पहले ऐसा क्यों होता, ये लोग आते 1-2 साल सुनते चले जाते, 3 साल सुनते, ऐसा क्यों होता? तो मुझे ये बात पवित्र आत्मा ने सिखाई, ये हमारा है ही नहीं, क्योंकि मेरी भेड़ तो मेरा शब्द सुनेगी, वो परायों का शब्द नहीं सुनेगी। मेरी भेड़, मेरा बेटा मेरा बात सुनेगा, वो किसी और के घर में जाके रोटी नहीं मांगेगा, वो मेरे से ही मांगेगा सब्जी, वो मेरे से। तो मुझे ये बात अच्छे से समझ में आई कि वो मेरी भेड़ थी नहीं, वो तो परायों की भेड़ थी, वो परायों के पास चली गई है। हालेलुया। वो मेरी थी नहीं, इसलिए वो मेरे पास नहीं है वो। हालेलुया। क्यों? सबसे पहले कैरेक्टर बेकार, सबसे पहले बाकी चीजें बेकार, आत्मिकता से कोई मतलब नहीं। एक तरफ उनके जीवन में संसार चल रहा है, एक तरफ उनके जीवन में यीशु चल रहा है, एक तरफ संसार, एक तरफ। इसलिए परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे लोगों को रखा ही नहीं है। 100 है, कम है, लेकिन अच्छे है, स्पेशल है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। शांति के साथ बाट जोड़ना है, हम अपने सब कुछ दूर करना है, हमें अपने सब कुछ, सब चीजों को, सारी चीजों को, अपने सांसारिक हर एक चीजों को दूर करके शांति के साथ उसका वेट करना है, शांति के साथ। और आपका मन शांत होएगा ना, सबसे पहले मन शांत होएगा तो पवित्र आत्मा बात करेगा। हमारा मन, हम प्रार्थना करने गए तो हमको बर्तन याद आ गए, प्रार्थना करने गए
हमें खिचड़ी याद आ गई। प्रार्थना करने गए, हमें खाना याद आ गया। प्रार्थना करने गए, अब प्रार्थना के बाद ना मेरे को अभी ना अच्छा टेस्टी खाना याद आ गया। मतलब मन ही शांत नहीं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे अंदर क्या मन शांत नहीं है। हालेलुया। क्या है? मन हमारा शांत नहीं है। क्यों? प्रार्थना करने गए, उसके बारे में बताया। इसके बारे में हम प्रार्थना हमारे लिए करने गए, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के लिए अलग बैठो, लेकिन अपने लिए पर्सनल शांति का पल, शांति के साथ बात जोड़ना, शांति के साथ वेट करना, सब कुछ दूर करके प्रार्थना करने गए। अब मैंने बर्तन नहीं धोए, प्रार्थना करने गए, मुझे झाड़ू पोछा करना है। प्रार्थना करने गए, अब मेरा पति आने वाला है। मतलब हमने 2 घंटे बैठे, लेकिन कोई मतलब नहीं, जैसे गए वैसा गए। क्यों? हम शांति के साथ नहीं। और हम बोल रहे हमने 4 घंटा प्रार्थना बिठाए, 3 घंटा प्रार्थना बिठाए, 2 घंटा प्रार्थना बिठाए बैठे, लेकिन लगा क्यों नहीं? क्योंकि हम शांति के साथ नहीं गए। सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति माना है, और जब प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, आप शांति के साथ बांट जोड़ेंगे, और आप शांति के साथ जब बांट देंगे तो आप सब कुछ दूर करेंगे। थर्ड, प्रार्थना के साथ। हालेलुया। प्रार्थना 120 लोग क्या कर रहे थे? 500 मीटर से 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया। क्यों उंडेला गया? क्योंकि वो 120 लोग ठहरे रहे, 120 लोग वेट करे, 120 लोग इंतजार करे, और 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे। ये वही 120 लोग थे जो सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे, और इनके ऊपर पवित्र आत्मा। वो 380 लोगों का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये वही लोग थे जो प्रार्थना के साथ प्रार्थना में रहे, अड़े और खड़े रहे, ये वेट करते थे, इंतजार करते थे, और ये 120 लोग थे जो पवित्र आत्मा से भरे थे। हालेलुया। फिर फोर्थ, आराधना करना। आराधना के साथ कैसे? पौलुस और सिलास क्या करते थे? आराधना कर रहे। वो जेल में थे, बंधनों में थे, लेकिन उनके अंदर क्या चल रही थी? आराधना। उनके अंदर क्या चल रही थी? वर्शिप। आज जब हम पवित्र आत्मा पाना चाहते तो हमें आराधना भी करना है। वो आराधना करते जाना करते हैं। पौलुस सिलास ने कैसी आराधना करी? जब पौलुस सिलास आराधना कर रहे तो क्या हुआ? वहां पे पवित्र आत्मा उतर गया, लोगों पे पवित्र आत्मा। जब आप आराधना करोगे, आप पे पवित्र आत्मा उतरेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, आराधना उतरेगा। आपको उसका भी वेट। देखो, वो पौलुस और सिलास एक दिन की बात नहीं थी कि एक दिन उन्होंने जेल में प्रार्थना करी। वो हर रोज ये काम कर रहे थे, हर रोज। जब हर रोज वो ये काम कर रहे थे, तो एक दिन ऐसा हुआ, जंजीरें हिल गई, भूकंप आ गया, और वहां के लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वहां के लोगों के बंधन टूट गए। आपको क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति से भरना है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरोगे, शांति के साथ बांट जोगे, सब कुछ दूर करके, फिर आप 120 लोग क्या कर रहे थे? ये पवित्र आत्मा की प्रति ये वेट कर रहे थे। तो इनके ऊपर क्या हुआ? ये प्रार्थना में थे, ये प्रार्थना में थे, ये वेट कर रहे थे, इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। फिर आराधना के साथ पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, और वहां पे पवित्र आत्मा। पौलुस और सिलास वेट कर रहे, वो रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना। और जब ये रोज प्रार्थना करने लगे, एक दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, एक दिन पवित्र आत्मा उतरा गया। फिर क्या हुआ? वचन के साथ। यीशु मसीह क्या था? 40 डेज किसके साथ था? वो वचन के साथ था। और जब वो वचन के साथ था, और जब उसके टेस्ट का समय आया, उसकी परीक्षा का समय आया, उसने शैतान को हरा दिया, उसने डेविल को हरा दिया। डेविल को उसके सामने से जाना पड़ा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहां पहुंचा? 40 डेज के बाद वो 40 दिन उसकी परीक्षा करता रहा, शैतान करता रहा, और वो वचन से भरता गया। वो रोज 40 दिन में वचन 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 करता गया। और फिर क्या हुआ? एक समय आया, शैतान भागा। हम जब रोज प्रार्थना वचन पढ़ेंगे, एक समय आएगा, शैतान को जाना पड़ेगा हमारे घर से, शैतान को जाना पड़ेगा हमारे आत्मिक क्षेत्र से, शैतान को जाना पड़ेगा हमारे ऑफिस से, शैतान को जाना पड़ेगा हमारी कॉलोनी से। क्योंकि हम क्या कर रहे? हम पवित्र आत्मा का वेट कर रहे। हम क्या कर रहे? पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे। हम क्या कर रहे? पवित्र आत्मा की बात जोड़े। हम क्या करें? हम वो स्टेशन पे खड़े हुए, हम अपने स्टेज पे खड़े हुए, और हम बात जोड़े। और एक समय आएगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। हमेशा क्या करना है आपको? पवित्र आत्मा के लिए आपको ठहरे रहना है। पवित्र आत्मा के लिए आपको ठहरे रहना है। पवित्र आत्मा के लिए आपको क्या करना है? निकाल लीजिए, वो पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 1 उसका 4-5, हम फिर फिनिश करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और उनसे मिलकर यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के। यरूशलेम को मतलब आज हमें अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना। कब तक? जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भर जाते। आगे, परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को, जो प्रॉमिस आपको यीशु मसीह ने बोला है, उसको पूरा करो, उसका वेट करो, उसका इंतजार करो। हाँ, प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो होते रहो। वेट करना, इंतजार करना है, वेट करना है आपको। प्रतिज्ञा जो आपको यीशु मसीह ने प्रॉमिस बोला है, उसका वेट करना, इंतजार करना है कि हाँ, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा। आगे, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, मैंने तुमसे कह दिया है, बस तुम्हें वेट करना, इंतजार करना। आगे, क्योंकि 120 ने वेट किया, इंतजार करा, वो पवित्र आत्मा से भरे। आगे,
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा यूहन्ना दिया आज है। के लोग ये जो पानी में बपतिस्मा, आने वाले समय में आप पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से बपतिस्मा लोगे। हालेलुया। हाल आपको क्या करना है? वेट करना है, पवित्र आत्मा की बात जो है इंतजार करना है। हालेलुया। आने वाले समय में आप जरूर पवित्र आत्मा से भरोगे। योएल 2:28 के अनुसार जरूर प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण है। ये वचन आपकी गवाही, ये वचन जब आपने सुना है, आप गवाही को लेंगे, अपनी गवाही को लोगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, और आज से आपकी रोज योएल 2:28 के अनुसार प्रार्थना होगी। हालेलुया।